नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के गौरवशाली इतिहास की, जिससे भारतीय संस्कृति, समाज और मानव मूल्यों को नई दिशा दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का जन्म कैसे हुआ, इसके विभिन्न काल कौन कौन से हैं, साहित्यकारों का योगदान क्या रहा और क्यों हिंदी साहित्य को भारत की संस्कृति और धरोहर कहा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि आधुनिक युग में हिंदी साहित्य का भविष्य कैसा है। हिंदी साहित्य भारत की सांस्कृतिक विरासत का अनमोल खजाना है। यह साहित्य हजारों वर्षों की परंपराओं, विचारों, भावनाओं और अनुभवों का प्रतिबिंब है। हिंदी साहित्य ने न केवल भाषा को समृद्ध किया है, बल्कि समाज को नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानवता का मार्ग भी दिखाया है। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। जिस प्रकार दर्पण व्यक्ति का स्वरूप दिखाता है, उसी प्रकार साहित्य समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा से हुआ। लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप विकसित होना शुरू हुआ। उस समय साहित्य मुख्य रूप से लोक भाषाओं में रचा जाने लगा। लोगों की बोली और संस्कृति को साहित्य में स्थान मिलने लगा। यही हिंदी साहित्य के विकास की शुरुआत थी। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहा जाता है। इस काल का साहित्य मुख्य रूप से वीर गाथाओं पर आधारित था। उस समय भारत में अनेक राजपूत शासक थे और कवि उनके पराक्रम का वर्णन करते थे। सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासो मानी जाती है, जिसके रचयिता थे। आदिकाल के साहित्य में वीरता और साहस और राष्ट्र प्रेम की भावना प्रमुख थी। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में कवियों ने ईश्वर भक्ति, मानवता और सामाजिक सुधार का संदेश दिया। कबीरदास ने समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। उनके दोहे आज भी लोगों को जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। तुलसीदास जी ने रचना की, जो भारतीय जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय है। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। मीराबाई ने अपनी भक्ति और प्रेम, समानता और भक्ति की भावना को मजबूत किया। रीति काल के साहित्य में प्रेम, सौंदर्य और काव्य कला का उत्कृष्ट विकास देखने को मिलता है। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सबसे व्यापक और प्रभावशाली माना जाता है। इस काल में साहित्य ने सामाजिक समस्याओं, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रवाद और मानव जीवन की वास्तविकताओं को प्रमुखता दी। भारतेंदु युग की आधुनिक हिंदी साहित्य को का जनक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा प्रदान की। द्वितीय युग ने हिंदी कविता को सशक्त बनाया। छायावाद हिंदी कविता का स्वर्णिम अध्याय है। प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनकी रचनाएं किसानों, गरीबों और समाज के वंचित वर्गों की समस्या को उजागर करती है। उनकी प्रसिद्धि रचनाओं में शामिल हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी साहित्य ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई और अन्य कवियों ने राष्ट्र की अलग जगाई। हिंदी साहित्य ने सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया, महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला, राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया, नैतिक मूल्यों का प्रचार किया, भारतीय संस्कृति को संरक्षित किया। आजकल हिंदी साहित्य ई पुस्तकें, वेबसाइट, ब्लॉग, पॉडकास्ट और यूट्यूब के माध्यम से नए पाठकों तक पहुंच रहा है। डिजिटल तकनीक ने हिंदी साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाई है। आज विश्व के अनेक देशों में हिंदी पढ़ी और समझी जा रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास है। कबीर की वाणी, तुलसी की भक्ति,
सूर की माधुर्यता, प्रेमचंद की यथार्थवादिता और दिनकर की राष्ट्रभक्ति ने हिंदी साहित्य को अमर बना दिया है। हिंदी साहित्य हमें जीवन के आदर्श, संघर्ष की प्रेरणा और मानवता का संदेश देता है। दोस्तों, आपको हिंदी साहित्य के स्वर्णिम इतिहास पर यह विस्तृत जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।